प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, बट होता क्या है कि आप बस सोचते हैं उस प्रोडक्टिव काम के बारे में। और किसी भी काम को करने से पहले अगर आप ये सोचते हैं कि चलो एक वीडियो देख लेता हूँ या फिर मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, तो वो दैट्स बस वो थ्योरी में रह जाता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। और इसी के रिलेटेड एक स्टडी हुई थी 20 साल पहले, और उस रिसर्च में कार्ल्टन यूनिवर्सिटी की रिसर्च में टिमोथी शाइकल पीएचडी जो रिसर्चर थे, उन्होंने देखा कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, वो एक इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है। क्योंकि जब भी कोई टास्क हमें स्कैरी फील होता है तो हमारा ब्रेन उस टास्क को अवॉइड करने के लिए छोटे छोटे चीज़ें ढूंढने लगता है, लाइक वॉचिंग ए प्रोडक्टिव वीडियो। और उसी की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हमने कुछ प्रोडक्टिव किया, बट ऐसा सच किया नहीं हमने। एंड उसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो आपको क्रेडिट देता है पार्शियल, लेट्स से 50% क्रेडिट दे देता है कि तुमने कुछ प्रोडक्टिव काम कर लिया। तो उस स्टडी में, गोलविट्स 2009 की स्टडी है, उसमें जब पीपल ने एक्शन को सिंबॉलिकली कंसिस्टेंट रखा विद देयर गोल, तो उनके ब्रेन ने पार्शियल क्रेडिट दिया। मीनिंग, लेट्स से कि कोई कहता है कि मुझे एक लेट्स से एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है, और वो सबको बता दे कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ और मुझे एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। तो जिस दिन उसने वो बताया उसी दिन उसने एक 50% डोपामीन हिट कर लिया, जिससे ब्रेन को लगा कि यस 50% काम तो हो गया, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते कि कोई तुम्हारा काम है जिसको तुम्हें करना है और तुमने सबको बता दिया कि मैं काम करने जा रहा हूँ, बट उसके बाद तुमने कहा कि उसके लिए मुझे प्रोडक्टिव कैसे रहना है, चलिए एक वीडियो देख लेता हूँ। और जब वो वीडियो देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन कहता है कि मैं एक सीरियस पर्सन हूँ जो कि ये काम करने के लिए एक वीडियो देख रहा है, और उसी से तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है। अब इसकी वजह से, क्योंकि जो तुमने अनाउंसमेंट किया और जो तुमने वीडियो देखी, अनाउंसमेंट एंड जो वीडियो तुमने देखी, ये दो चीज़ों की वजह से तुम्हारे ब्रेन को तुम्हें इस बिहेवियर का रिवॉर्ड देता है। और इसका रिवॉर्ड जैसे ही मिलता है तुम्हें, ये 1 और 2 बिहेवियर का, तुम्हारा ब्रेन एक सेव कर लेता है ये एक टास्क की तरह कि अगर जब भी कोई ये दोनों टास्क फॉलो करेगा तो मैं एक रिवॉर्ड दूंगा, और इसी वजह से तुम और वॉच करते हो वीडियो, ठीक है। तो इसका इसको सिंपली हम समझ सकते हैं कि यू कंज्यूम्ड द रिवॉर्ड बिफोर अर्निंग इट। मीनिंग, तुम्हारा मेन जो गोल था वो था एग्ज़ाम या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ठीक है। बट तुमने इंस्टेड क्या करा, तुमने करा कि अनाउंसमेंट करी, और वो मैं इन दोनों काम में कैसे प्रोडक्टिव हूँ उसके लिए तुमने एक वीडियो देखी, या कुछ भी किया, पॉडकास्ट सुना या बुक बुक रीड करी तुमने। मेन फोकस तुम्हारा ये होना चाहिए था, बट तुमने एक्चुअली ये 2 टास्क करे, और इस 2 टास्क करने की वजह से तुम्हें जो ब्रेन ने रिवॉर्ड दिया विदाउट अर्निंग इट, जो कि है वो ये, इससे तुम्हारे ब्रेन को एंटिसिपेट होने लग गया कि जब भी ये काम करने का एंटिसिपेशन करेगा और वो जब ये काम करेगा तब तो मुझे डोपामिन रिवॉर्ड देना है। लाइक जब तुम एक वीडियो देखते हो लाइफ चेंजिंग प्रोडक्टिविटी सिस्टम, ब्रेन इमेजिन करता है तुम्हारे फ्यूचर फोकस्ड ऑर्गेनाइज्ड यू को, मीनिंग तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करने लगता है, और उसी टाइम डोपामिन फायर होता है जो तुम्हें रिवॉर्ड देता है। अब सोचो, ये रिवॉर्ड तुम्हें तब मिला जब तुमने सिर्फ फोकस से
इमेजिनेशन करा तुमने, तुम्हारे जो फ्यूचर फोकस्ड या डिसिप्लिन या फिर सक्सेसफुल या फिर एक्शन ओरिएंटेड गाय है, उसका जब इसने इमेजिनेशन किया तभी इसने तुम्हें रिवॉर्ड दे दिया। तो मोटिवेशन सिग्नल तो स्पेंड हो चुका है, और टास्क जो है एक्चुअल में वो तो ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक अनकंफर्टेबल बट सिंपल और इफ़ेक्टिव सोल्यूशन ये है कि टाइम ब्लॉकिंग जिसे कहते हैं। जब भी तुम कोई टास्क या प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा। लेट्स से कि तुम इस 48 आवर विंडो का इस्तेमाल करो, और उस टाइम में जब तुम काम कर रहे हो और तुम्हें जब फील हो अर्ज कि क्लोज़ कर दो, तो तुम्हें अपना एक्चुअल वर्क ओपन करना है और एक टाइमर सेट करना है। टाइमर, ठीक है, तुम्हें एक टाइमर सेट करना है 25 मिनट का, और उस 25 मिनट को तब तक करना है जब तक वो 25 मिनट कंप्लीट नहीं हो जाते तुम्हारे एक्चुअल वर्क के रिलेटेड। ये तुम कहीं भी स्टार्ट करते हो, मीनिंग तुम अपने एक्चुअल वर्क है, लेट्स एज्यूम तुम एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ओके। तो तुम्हें एक्चुअली एग्ज़ाम से रिलेटेड या तो तुम अपना सिलेबस पढ़ सकते हो कि एक्चुअल सिलेबस क्या है उस एग्ज़ाम का, या फिर उसके पीछे कौन सी टॉप बुक्स हैं जो तुम्हें रीड करनी चाहिए, सैम्पल पेपर्स, या फिर एक गाइड टू स्टार्ट दैट एग्ज़ाम। ये चार चीज़ में से अगर तुम 25 मिनट इनमें से किसी को भी देते हो, ये एक्चुअली तुम्हारे उस टास्क से रिलेटेड है जो कि है एग्ज़ाम क्लियर करना। क्योंकि अगर तुम सिलेबस पढ़ते हो तो तुम्हें एक्चुअल समझ में आ जाएगा एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। उसके रिलेटेड टॉप बुक्स के बारे में पढ़ते हो कि कौन कौन सी बुक मुझे पढ़नी चाहिए, तो वो भी तुम्हारे लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है। या सैम्पल्स पढ़ोगे या उसकी गाइड पढ़ोगे, तो यस। तो यस, अगर इन सब काम करने में तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना है, विल दिस डायरेक्टली चेंज व्हाट आई डू इन द नेक्स्ट आवर? यस, वॉच इट। नो, इट्स अवॉइडेंस वेयरिंग अ प्रोटेक्टिव कॉस्ट्यूम। मीनिंग तुम्हारा जो एक्चुअल गोल है, इस एक्चुअल गोल से रिलेटेड जो भी टास्क है, क्या वो इस एक्चुअल गोल को प्रोग्रेस बार में अगर देखा जाए, क्या 1% भी आगे बढ़ा रहा है? अगर हाँ, तो तुम्हें वो काम करना चाहिए, डू दैट वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेबस, टॉप बुक सर्च करना, ये सब। बट अगर नहीं, तो तुम्हें वहीं उस काम को छोड़ देना चाहिए। लाइक कि मैं ना थोड़ा अपना रूम एक साफ़ कर लेता हूँ, या बुक मैं अरेंज कर लेता हूँ, या मैं उस दोस्त से बात कर लेता हूँ कि वो क्या कर रहा है। दैट्स योर ब्रेन अवॉइडिंग दैट एक्चुअल टास्क, ठीक है। एंड या लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो वो गैप है कि तुम्हें जो एक्चुअल वर्क करना है टू फाइंड दैट रिज़ल्ट, ये जो गैप है, ये वही गैप है जो तुम्हें परफॉर्म करना है टू वॉच जो तुम्हें एक्चुअल बिल्डिंग करना है। तो इस गैप में ही तुम्हें स्टार्ट करना है। यू हैव टू क्लोज दिस गैप एज सून एज पॉसिबल, चाहे वो 25 मिनट का हो, चाहे वो 35 मिनट का एक्चुअल वर्क हो। तुम्हें इस एक्चुअल वर्क के इस टाइम विंडो से इस गैप को क्लोज करते जाना है, डेली कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वाइज में। तो यस, ये था तुम्हारा डोपामीन कैसे वर्क करता है जब तुम एक्चुअल काम करने लगते हो, और वो कैसे तुम्हें ट्रिक करता है कि नहीं, एक्चुअल काम अवॉइड करो, वेस्टफुल काम करो जो उससे रिलेटेड नहीं है। तो यस, दिस इज़ द स्मॉल सीरीज़ विच आई शुड, मुझे लगा कि मैं फोकस करूं, क्योंकि जो एक्चुअल मेरा चैनल है वो इसके बारे में
तो था नहीं। बट इसी की वजह से मैंने लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ, एक्चुअली मोर देन 6 मंथ, मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ क्लिप्स यूज़ करता था, सम इंटरेस्टिंग फिलोसफिकल क्लिप या कोई प्रैक्टिकल एडवाइस, और उसको पोस्ट करता था। बट मुझे समझ में आया कि ये मैं नहीं चाहता, ये चीज़ है मैं वो चाहता हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। तो मुझे इंटरेस्टिंग है न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल, साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ से जो प्रैक्टिस होती है, जो एक्चुअल स्टडी फाइंडिंग होती है, कैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, कैसे डेली प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं वो प्रैक्टिकल टिप्स एंड प्रोटोकॉल्स टू अचीव आवर गोल्स। बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड में एक्चुअली मेरे मुंह में छाला हुआ तो इसलिए थोड़ा अजीब सा वर्ड निकल रहा है। बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, और उस डिस्ट्रैक्शन को बचाने के लिए मॉडर्न चीज़ें का तुम्हें यूज़ करना ही पड़ेगा। मीनिंग मॉडर्न वर्ल्ड है, ओके। और इस मॉडर्न वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन है। फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन तो तुम्हारे हैंड में ही रहता है, जिसे तुम स्मार्टफोन कहते हो। स्मार्टफोन, ठीक है, दिस इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम इसे यूज़ नहीं कर सकते हो टू बिल्ड योर कैरेक्टर, करियर, हेल्थ एंड योर लाइफ एक्चुअली, तो तुम जो इसका यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ यू आर डूइंग रॉन्ग। बिकॉज जो कंपनीज़ हैं एक्चुअली वो वर्क करती हैं, ओके 1 सेकेंड। जो कंपनीज़ हैं, सॉरी ये काम नहीं कर रहा, ओह नो 1 सेकेंड होल्ड ऑन करना। ओके गया, एक्चुअली ये मेरा पेन गया। सो यस, कोई नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो एक्चुअली जो कंपनीज़ हैं वो दो चीज़ों पे काम करती है, वो है ग्रीड और प्रॉफिट। ग्रीड किस चीज़ का? मोर मनी का। और मोर मनी तो कमा रहे हैं, बट उसके लिए उन्हें प्रॉफिट चाहिए, और वो वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं जब वो तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाएं जिसमें तुम ज़्यादा कंज्यूम करते हो। उसके लिए आजकल अटेंशन इकोनॉमी ज़्यादा यूज़फुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितना ज़्यादा तुम टाइम बिताओगे अपने फ़ोन पे, उतना ज़्यादा उनको अटेंशन मिलेगा। जितना ज़्यादा अटेंशन, उतने ज़्यादा उनको ऐड रेवेन्यू आएंगे। बिकॉज जो एडवर्टाइज़र है उनको उतना ही पैसा दे सकते हैं टू शो यू देयर ऐड। और उस ऐड को शो करने के बाद तुम्हारे माइंड में एक परसेप्शन बिल्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम एक ऐड देख रहे हो एक बिस्किट का जिसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है एज ए हेल्दी बिस्किट। वो बार बार तुम ऐड देखोगे देखोगे, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में जो नॉलेज है कि वो बिस्किट इज़ हेल्दी, और फिर कभी तुम मेट्रो में गए या कहीं शॉप में गए और तुमने वही बिस्किट देखा, तो तुम्हारा जो ब्रेन होगा वो कहेगा कि ये ट्राई कर सकते हो ये बिस्किट, क्योंकि ये हेल्दी है। तो दैट्स हाउ कंपनी थिंक्स कि तुम्हें यूज़ कर सकती हैं अपने प्रॉफिट और ग्रिड में। इसी चीज़ों से बचने के लिए तुम्हें यूज़ करना है एक्चुअल मॉडर्न टूल्स टू डू दिस। तो यस, दिस इज़ माई टेक, एंड अब मैं साइन ऑफ होता हूँ।
एंड लेट्स सी, मैं नेक्स्ट संडे भी ये प्रॉपरली करने का कोशिश करूँगा। अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चन है या तुम्हारे कोई टॉपिक है जिस पे मैं तुम्हें लगता है कि ये वीडियो बनानी चाहिए, तो देन प्लीज़ कमेंट इन दिस लाइव। और या तुम कम्युनिटी कम्युनिटी पोस्ट में भी कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर दिस मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूँगा